So hello guys, welcome the welcome to the new brand video, the first lecture of our revision series. And today आज हम करेंगे फेमस फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान। तो इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ हम कवर कर देंगे। आप चाहे PYQ उठा के देख लेना, चाहे कुछ भी कर देना, और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक्स के साथ में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं पुष्कर फेयर से। सबसे पहले सबसे फेमस फेयर पुष्कर फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा, याद कैसे करेंगे? देखो, इसको ये दो वर्ड्स में डिवाइड हो जाएगा, एक है पुष और एक है कर। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, जैसे कर और पुष। तो कर से हो जाएगा हमारा कार्तिक और पुष से हो जाएगा हमारा पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसको बोलते क्या क्या हैं? ये पुष्कर, ये कैमिल फेयर होता है, मतलब कि सबसे बड़ा कैमिल फेयर। तो जैसे इसको कैमिल फेयर भी बोल दो, खैर ये तो सबको पता होगा। और इसके अलावा इसको कार्तिक मेला भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्तिक मेला। और इसको पुष्कर का मेला भी बोलते हैं, खैर वो तो है ही पुष्कर फेयर। और क्या खास होता है इसमें? तो इसमें मैन एंड वुमेन के बीच में थग ऑफ वॉर भी होता है। थग ऑफ वॉर मतलब बस एक शोकेस करने के लिए बिटवीन मैन एंड वुमेन। और कुछ एक कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि मटका फोड़ कॉम्पिटिशन हो गया, मटका फोड़ कॉम्पिटिशन। और एक मूछों का भी कॉम्पिटिशन होता है, लॉन्गेस्ट मुस्टेक कॉम्पिटिशन, कि कौन सबसे बड़ी मूछ लगाएगा, इस तरीके का कुछ होता है। और ब्राइडल भी कॉम्पिटिशन होता है कि भैया जो भी दुल्हन हमारी वो कितना सज संवर सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि अब ये कैमिल फेयर है तो भैया कैमिल की रेस तो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो कैमिल की रेसेज भी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 दिन का फेयर होता है, 5 डेज। अब ये 5 डेज का है तो आपके दिमाग में आ रहा है कब से कब मनाया जाता है? तो देखो, पूर्णिमा वाले दिन हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है मंथ। तो इससे 5 दिन पहले क्या आएगी? एकादशी। तो ये मनाया जाएगा कार्तिक एकादशी से, कार्तिक एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। ठीक है, ओके। और जो भी हमारे मतलब कि यात्री आते हैं, पुष्कर लेक जो है अजमेर में, वहाँ पे होली लेक मानते हैं उसको, पवित्र लेक मानते हैं, और वहाँ पे डुबकी भी लगाते हैं एट द एंड ऑफ द फेयर। ठीक है, तो ये अजमेर में मनाया जाता है, खैर ये तो सबको पता होगा। तो बस मेन तो हमें यही याद रखना है कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो फेयर है हमारा वो आ जाएगा बेनेश्वर फेयर। बेनेश्वर फेयर। अब इस फेयर की बात कर लेते हैं। बेनेश्वर फेयर की बात करें तो ये बनाया कहाँ जाता है? सबसे पहले तो ये डूंगरपुर में मनाया जाता है, डूंगरपुर में। अच्छा, बेनेश्वर धाम किसने बनाया था? आप लोग कमेंट्स में बताना। तो बेनेश्वर धाम बनाया था माओ जी ने। माओ जी ने बनाया था ऑन द बैंक्स ऑफ सोम माही डूंगरपुर, हाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ सोम माही एंड काम क्यों नहीं कर रहा, सोम माही एंड जाखम रिवर्स। ठीक है, इस पे बना है, इनके बैंक्स पे, जहाँ पे ये तीनों जाके मिल जाती है वहीं पे
डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाते कब है, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसको मनाते हैं माघ शुक्ल एकादशी से माघ पूर्णिमा तक, ठीक है। माघ शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, हाँ, टू पूर्णिमा। थोड़ा सा लिखने का इश्यू आ रहा है, ठीक है। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा, ठीक है। ठीक है। तो अब आप बोलोगे इसको याद कैसे करना है, तो देखो हमें यहाँ पे कीवर्ड लेना है बी, ठीक है, बी। अब बी से अगर कोई भी अगर बी आ जाए शब्द तो उसको समझ जाना ये ए को रिलेट कर रहा है। बी से पहले क्या आता है, ए, और ए क्या करता है, स्टार्टिंग का दर्शाता है। तो स्टार्टिंग मंथ जनवरी, जिसको माघ बोलते हैं, तो ये माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। मतलब कि इस तरीके से मैं आपको और भी कई ट्रिक बताऊंगा, इसमें ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे आता है नेक्स्ट श्री महावीर जी फेयर, बात कर लेते हैं एक सेकंड। हाँ, श्री महावीर जी फेयर। अब ये मनाया कहाँ जाता है श्री महावीर जी फेयर, ये मनाया जाता है हिंडौन सिटी करौली में। कहाँ पे, हेल्ड एट हिंडौन सिटी इन करौली, ठीक है। अब ये महावीर जी का फेयर है। महावीर जी वही हमारे जैन धर्म वाले 24 तीर्थंकर, जिनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है रियल फाउंडर, इससे पहले भी तो थे 23 तीर्थंकर, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस हमें इन्हीं का मिला है, इसलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है। बाकी सब तो मतलब पुराणों में उसमें मैंशनड है, लेकिन जो हिस्टोरिकल जो फिगर मिला है हमें, जो भी मेंशन मिला है, हिस्टोरिक जो भी एविडेंसेज मिले हैं, उसके मुताबिक रियल फाउंडर यही है, ठीक है, ओके। अब ये मनाया कब जाता है भाई, तो ये मनाया जाएगा ऑन द डे ऑफ महावीर जयंती। तो महावीर जयंती तो आपको याद रखना ही है, इसको मैं कोई ट्रिक भी नहीं बताऊंगा आपको। बस ट्रिक अगर आपको याद ही रखना है तो बस CST से याद रख लो, बाकी इसको आप, मैं बोलूँगा याद ही कर लो। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। त्रयोदशी का मतलब होता है 13वीं डेट पे, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष के 13वें दिन में इसको मनाया जाता है, ठीक है। आपको अगर ये इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एक सेकेंड, एक चीज़ कहाँ बताऊँ, चलो यहीं पे बता देता हूँ कि एक नोट लिख के बता देता हूँ कि कोई भी मंथ अगर शुरू होता है तो मंथ शुरू कब होगा, पूर्णिमा के बाद में होगा। पूर्णिमा पे मंथ एंड हो जाता है। जैसे कि मैं फाल्गुन की लेके चलता हूँ, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कोई मंथ खत्म हो गया। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है, कमेंट में बताना, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा में कोई मंथ खत्म हो गया तो इसके बाद में शुरू हो जाएगा हमारा कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष शुरू होगा, कृष्ण पक्ष के बाद में आएगा शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और फिर वापस से लास्ट वाले दिन आ जाएगा पूर्णिमा, और बीच में आ जाएगा अमावस्या, ठीक है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है, होली, हमारा द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है। इसको महावीर जी हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पे। इसके अलावा महावीर जी से रिलेटेड, हाँ, इनसे एक चीज़ और रिलेटेड है कि इनके फेयर में जो फेमस अट्रैक्शन वो है जिनेंद्र रथ यात्रा, जिनेंद्र रथ यात्रा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी यात्रा में जो चैरियट का जो चैरियटर होता है, एक सेकेंड, हाँ, जो चैरियट जो होता है, जो भी घोड़े घुड़सवारी जो यात्रा निकलती है उसके जो भी जो चलाते हैं उस यात्रा को, वो होते हैं लोकल, उस एरिया के SDM, वो बनते हैं चैरियटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कितने हो गए, 3 हो गए ना हमारे, चौथा है, चौथा है हमारे कैला देवी। कैला देवी हैं तो व्हाट हैपेंड,
पेज 2 पेज 3, हाँ ठीक है। कैला देवी, अब इनकी लोकेशन तो आपको देखो खुद से याद करनी है, मैं आपको डेट याद करवा दूंगा बस। कैला देवी मनाया जाता है करौली में। कहाँ मनाया जाता है ये? हेल्ड एट करौली, ठीक है। अब कैला देवी मनाते कब हैं? तो इसको मनाते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल अष्टमी। अच्छा, याद कैसे रखेंगे इसको? तो इसको याद रखने की ट्रिक है KCSA। के से कैला देवी और फिर चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी KCSA, ठीक है। ये KCSA वर्ड क्या है कि मेरे जल्दी से याद हो गया, इसलिए मैंने ऐसी ट्रिक बना दी इसकी। बाकी ये ऐसी ट्रिक मैं सिर्फ आपको 4-5 ही बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे नहीं है कि मैं हर ट्रिक में ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा, नहीं, ठीक है। अब ये कैला देवी हैं कौन? तो जो हनुमान जी की जो माता है अंजना देवी, ये उन्हीं का ही इनकारनेशन है। इनकारनेशन मतलब अवतार। इनको किसका अवतार माना जाता है? इनकारनेशन ऑफ अंजना देवी, द मदर ऑफ द लॉर्ड हनुमान, ठीक है। और इनको इनको इनका एक नाम भी था जो लोकल नेम में फेमस है, हाँ, लहूरा। लहूरा नाम से भी जाना जाता है इनको, लहूरा, ठीक है। और बात करें इनके लंगूरिया गीत, लंगूरिया सॉन्ग्स और लंगूरिया डांस फेमस है। लंगूरिया सॉन्ग्स एंड लंगूरिया डांस आर फेमस। अब ये लंगूरिया नाम क्यों है? क्योंकि भाई मंकीज का अबेंडेंस है वहाँ पे, मंकीज ही मंकीज हैं इस टेम्पल पे, तो फिर लंगूरिया डांस और लंगूरिया सॉन्ग यहाँ पे फेमस है, ये मतलब करे जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। वैसे हाँ, अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कौन सी बैंक्स पे मनाया जाता है, तो खैर छोड़ो, इतना नहीं, चलो बता ही देता हूँ। ये है ऑन द बैंक्स ऑफ कालीसील रिवर, बैंक्स ऑफ कालीसील रिवर। और अगर बाई चांस आपसे हिल भी पूछ ले तो ऑन त्रिकूट हिल, त्रिकूट हिल्स, ठीक है। कहाँ भग जाता है माउस? हाँ, 5th नंबर पे आ जाएगा हमारा गणेश जी का फेयर। अब भाई गणेश जी की बात आ जाए तो आंख बंद करके आप सवाई माधोपुर टिक कर देना। कहाँ पे? सवाई माधोपुर, क्योंकि सवाई माधोपुर में ही हमारा जो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है वो लोकेटेड है। अब गणेश जी की बात करें तो गणेश जी का फेयर मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश चतुर्थी याद है ना? तो चतुर्थी से तो चतुर्थी याद हो ही जाएगा आपको, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। अब इसको आप याद ही कर लेना खुद से, क्योंकि गणेश जी को गणेश चतुर्थी से याद कर लेना, और फिर भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ठीक है। और फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप BSC से याद कर लेना, BSC भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब आप रिलेट कर लेना गणेश जी को BSC से, कैसे भी BSC जो हमारा कोर्स होता है उससे रिलेट कर देना है, तो कि भाई मैंने जो BSC है वो गणपति बाबा के नाम पे शुरू किया था कोर्स कम, ठीक है। और इसकी बात करें इस फेयर की, तो ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलर फेयर है सवाई माधोपुर का, पॉपुलर फेयर ऑफ सवाई माधोपुर। हाँ, शायद ये एकलौता ही फेयर है जो सवाई माधोपुर में मैं आपको करवाऊंगा अभी के लिए, तो यही है, ठीक है। इसको लक्खी मेला भी बोलते हैं, नोन एज लक्खी मेला। यहाँ पे लक्खी मेला फेमस है, ठीक है, ओके। और 3 आइड आइडल है, मतलब त्रिनेत्र है गणेश टेम्पल, जो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। अब हमने देखा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के 10 दिन बाद में आता है, अच्छा, चतुर्थी के बाद 10 दिन बाद में क्या आएगा? भाद्रपद शुक्ल
चतुर्दशी आ जाएगा। चतुर्दशी अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो ये चतुर्थी का मतलब क्या होता है 4, और 4 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो आएगा 14, और 14 को क्या बोलते हैं चतुर्दशी, तो ये आ जाएगा भाद्रपद शुक्ल। तो जो ये जो फेयर है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, तो उसके 10 दिन बाद में जब भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी आता है तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। अब अनंत चतुर्दशी के दिन होता क्या है कि जो गणपति बाबा की जो आइडल है जो हमारे घरों में होती है उसको विसर्जन किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ अनंत चतुर्दशी द इमर्सन ऑफ आइडल ऑफ गणपति बाबा, आइडल ऑफ गणपति बाबा टुक प्लेस। ठीक है, ध्यान रखना फेयर तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, लेकिन जो इमर्सन है, जो हम आइडल को पानी में बहाते हैं ना, वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन किया जाता है, जिसको अनंत चतुर्दशी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनंत चतुर्दशी कब मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन होता क्या है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर, 5th था ना, हाँ 6 नंबर आ जाता है। अब आ गया बाबा रामदेव फेयर। बाबा रामदेव जी लोक देवता हमारे। बाबा रामदेव जी की बात करें तो वी ऑल नो कहाँ पे मनाया जाएगा, रुणेच्छा रामदेवरा, कहाँ पे, जैसलमेर में। ठीक है, कब से कब मनाया जाता है, तो ये भैया भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी आप जानते हैं ना, 11 वाले दिन। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, और रामदेव जी का जो फेयर है इसको फेयर ऑफ कम्युनल हार्मोनी माना जाता है। कम्युनल हार्मोनी मतलब सभी धर्म के लोग मेले में आते हैं और पूजते हैं। कम्युनल हार्मोनी, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे गोटिया अम्बा का फेयर आ जाएगा। गोटिया अम्बा ये मनाया कहा जाता है, ये मनाया जाता है भाई बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। गोटिया अम्बा की बात करें भाई तो ये मनाया कब जाएगा, तो देखो इसको याद रखने की एक ट्रिक है। जैसे गोटिया अम्बा, गोटिया का जी और अम्बा का ए पकड़ लो, जी ए। तो जहाँ भी हमें ज़्यादातर जब मैं आपको दिखाऊंगा कि जी को है ना हमें सी से रिप्लेस कर देना है। देखो सेम ही है स्ट्रक्चर, तो ये हो गया सी, तो जी ए नहीं बल्कि सी ए। जो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी चल रहा है ना कि जी ए नहीं सी ए, तो सी ए से याद रख लेना। सी ए से आ जाएगा चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या। ठीक है, अब देखो गोटिया अम्बा के मेले के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि ऐसा माना जाता है लोगों को कि जो पांडवों की जो हाइडिंग प्लेस थी, छुपने की जगह थी, वो यहीं पे थी। महाभारत के टाइम पे जब पांडव छुप रहे थे वो यहीं पे छुप रहे थे, और उन्होंने ही ऐसा माना जाता है यहाँ पे आम के पेड़ लगाए थे। इसलिए आज भी यहाँ पे बांसवाड़ा में जो गोटिया अम्बा है यहाँ पे फेयर में जो मैंगो ट्रीज है वो फेमस है। तो मैंगो ट्रीज हेयर आर फेमस, मैंगो ट्रीज हेयर आर फेमस। ठीक है, माना जाता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट 7th नंबर आ जाएगा अपना। मेरा माउस दूर दूर क्यों भागता है हमेशा। अभी थोड़ा एक्सपीरियंस कम है मेरे को, इसे लिखने का 1-2 दिन में हो जाएगा। रानी सती फेयर। अब हमारे रानी सती है ये झुंझुन में है, झुंझुन। रानी सती फेयर आ जाएगा, कहाँ मनाया जाता है हमारा, झुंझुनू में। ठीक है, ठीक है।
तो रानी सती फेयर की बात करें तो ये कब मनाया जाएगा भैया? ये भी चैत्र अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है, चैत्र अमावस्या। तो एक आप कंक्लूजन पे जा सकते हो कि रानी सती फेयर बराबर रानी सती फेयर इज इक्वल टू में हमारा गोटिया अम्बा फेयर, गोटिया अम्बा फेयर। रानी सती फेयर सती माता नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सती दादी नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी नाम है इसके, ठीक है। और बाकी एक दिन और मनाया जाता है, बाकी मेन तो यही है, देखो चैत्र अमावस्या। एक और दिन मनाया जाता है SBA मीन्स श्रावण, एक सेकेंड, रानी सती का S और मनाया जाता है BA मीन्स भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। बाकी आपको याद यही रखना है, चैत्र अमावस्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर पे। रानी सती हो गया, हाँ हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर आ गया, खाटू श्याम जी मंदिर। ये कहाँ है भैया? रिंगस, रिंगस में कहाँ? सीकर में। तो ये मनाया जाता है हमारे सीकर में, ठीक है। अब बात कर लें इस फेयर की, तो भाई ये जो फेयर है ये भाई फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है, फाल्गुन शुक्ल दशमी से लेकर के द्वादशी तक, टू द्वादशी, ठीक है। सिर्फ 2 डेज के लिए, ओनली फॉर 2 डेज। और यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना कि जादूला जो सेरेमनी है वो परफॉर्म होती है, जादूला सेरेमनी। अच्छा, इस जादूला सेरेमनी में होता क्या है, जो जो हमारे यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं, उनका फर्स्ट टाइम हेड कट ऑफ होता है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम हेड, मतलब हेयर्स ऑफ हेड कट ऑफ, नो नॉट हेड कट ऑफ, हेयर्स ऑफ हेड कट ऑफ मीन्स गंजे होते हैं भैया पहली बार, इसी को जादूला सेरेमनी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं श्याम जी की, तो आपको पता ही होगा भाई, श्याम जी का फेयर तो बहुत फेमस है हमारे यहाँ। नेक्स्ट 11 नंबर पे आ जाते हैं भ्रातृहरि फेयर, भ्रातृहरि फेयर, भ्राता हरि। तो भैया भ्रातृहरि फेयर मनाया जाता है अलवर में, इट इज सेलिब्रेटेड इन अलवर। अच्छा, अब मनाया कब जाता है भाई? बी से भ्रातृहरि और बी से ही हमारा भाद्रपद मंथ आ गया, ये वेट ए मिनट, ठीक, भाद्रपद मंथ, भाद्रपद मंथ में हमारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ ऐसे याद रख लेना कि भ्रातृहरि जो थे वो भैया उज्जैन के राजा थे, किंग ऑफ उज्जैन थे, उन्हीं की मेमोरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मत्रिकुंडिया, मत्रिकुंडिया जो हमारा हरिद्वार है राजस्थान का। मत्रिकुंडिया फेयर की बात करें तो ये भैया लोकेट, ये कहाँ पे है? रश्मि इन चित्तौड़, मतलब फेयर रश्मि चित्तौड़ में मनाया जाता है। वैसे मत्रिकुंडिया जगह भी है, इसी को ही हम हरिद्वार भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मनाया कब जाएगा भैया? हाँ, तो ये मनाया जाता है भैया वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और वैशाख पूर्णिमा की बात करें अपन, इसको याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे आ रहा है मंत्रिकुंडिया का M और ये है V और ये है P, MVP। अच्छा, जो लोग BGMI वगैरह खेलते होंगे उन्हें तो पता ही होगा भाई MVP का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो MVP से याद रख लेना, M से मत्रिकुंडिया, वैशाख पूर्णिमा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड फिर से भाग गया, हाँ। और मतलब हाँ, इसको हम हरिद्वार ऑफ राजस्थान बोलते हैं, हरिद्वार ऑफ राजस्थान, ये तो सबको पता होगा, ठीक है।
और अच्छा, मत्रिकुंडिया फेयर में कौन सी माता को पूजा जाता है? तो यहाँ पे याद रखना कुंडलिनी माता हैं, उन्हें पूजा जाता है। कुंडलिनी माता इज वर्शिप्ड। ओके, या फेयर ऑफ कुंडलिनी माता भी बोल सकते हैं अपन इसको। अच्छा, ये हरिद्वार ऑफ राजस्थान क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण झूला भी है, लक्ष्मण झूला है यहाँ पे। और यही लक्ष्मण झूला हरिद्वार भी है, अगर आप गए हो तो। हरिद्वार की साइड में जब आप जाओगे तब आपको राम झूला, लक्ष्मण झूला ये सब देखने को मिलेंगे वहाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं 13वें नंबर पे। अब भैया हमारे कपिल मुनि का फेयर। कपिल मुनि नाम सुनते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए भाई, कोलायत बीकानेर। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, तो ये बीकानेर का फेयर है, ठीक है। अच्छा, याद कैसे करेंगे? के ए से कार्तिक और पी से पूर्णिमा, तो ये हो गया कार्तिक पूर्णिमा। कुछ भी अगर आपको देखना है तो उसके नाम से ही आप पता लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कौन सा फेयर मनाया जाता है, कमेंट पे बताओ, ठीक है, कौन सा फेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट, कपिल मुनि की बात करें तो भाई यहाँ पे कैटल फेयर भी मनाया जाता है, ठीक है। कैटल फेयर भी होता है यहाँ पे, कैटल फेयर इज हेल्ड, लेकिन ये लार्जेस्ट नहीं होता। कैटल फेयर तो होता है लेकिन लार्जेस्ट नहीं होता। तो आप कमेंट में बताओ कि लार्जेस्ट कौन सा मनाया जाता है। और यहाँ पे इसके अलावा हाँ, दीप मलिका एक रिचुअल है यहाँ पे, दीप मलिका, दीप मलिका रिचुअल इज फेमस। अच्छा, दिए ही दिए रख दिए जाते हैं हर जगह, दियों से जग दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाँ कपिल मुनि, हाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर भी मनाया जाता है। आपको मैंने शुरू में बताया था, पुष्कर उल्टा लिख देंगे, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। और क्या था, हाँ लार्जेस्ट कैटल फेयर होता है हमारे वीर तेजा जी का, वीर तेजा जी। इसको भी हम आगे कवर करेंगे अभी। नेक्स्ट, ओके 14 नंबर। चलो अब आ जाते हैं हमारे करणी माता का। करणी माता सुनते ही देशनोक बीकानेर टिक हो जाना चाहिए। तो करणी माता सुनते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में मनाया जाता है। अच्छा, करणी माता का याद रखना सीधा है चैत्र अमावस्या और अश्विन अमावस्या, चैत्र अमावस्या और अश्विन अमावस्या, ठीक है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं। ओ माय बैड, सॉरी, चैत्र अमावस्या नहीं है यहाँ, सॉरी। माता जी का मंदिर है भैया, नवरात्रा करेंगे लोग, अमावस्या क्यों मनाएंगे? चैत्र नवरात्रा, चैत्र नवरात्राज और अश्विन नवरात्राज, अश्विन नवरात्राज, ठीक है, चैत्र और अश्विन नवरात्रा के दिन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे करणी माता के बारे में कुछ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है करणी माता के बारे में, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसता है यहाँ से। तो इसके बारे में हम और क्या जान सकते हैं। हाँ, ये देशनोक बीकानेर में, हाँ यहाँ पे जो रैट्स पाए जाते हैं, वाइट कलर के जो रैट्स हैं, उनको बोला जाता है काबा, KAABA, काबा बोला जाता है उनको। और करणी माता की बात करें तो ये कुलदेवी हैं ऑफ राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। शी इज द कुलदेवी ऑफ राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ बीकानेर। और हम क्या याद कर सकते हैं, और कर सकते हैं इनको बोला जाता है गोडेस ऑफ गोडेसेज, गोडेस ऑफ गोडेसेज। और लेड द फाउंडेशन ऑफ जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर, लेड द फाउंडेशन, वैसे मैं लोक देवता देवी पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको बताऊंगा। लेड द फाउंडेशन ऑफ जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर,
ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे भैया तो उस टाइम जाएंगे, अभी हमारा फोकस है आपको सिर्फ ये याद कराना, ये जो चीज़ है ना, ये याद कराना, और ये साथ में कहाँ मनाया जाता है सिर्फ। तो याद रखना, चैत्र और अश्विन नवरात्र, चैत्र यानी मार्च, अश्विन यानी सितंबर। ठीक है, 15 नंबर पे आ जाते हैं। अब आगे हमारे तेजा जी को कर लेते हैं। चलो एक बार तेजा जी को देखते ही दिमाग में खटक जाना चाहिए, तेजा दशमी, तो मतलब दशमी जरूर आएगा। तो कब आएगा दशमी? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी से लेकर के भैया पूर्णिमा तक मनाया जाता है, मतलब मंथ खत्म। बस आपको यही याद रखना है, तेजा दशमी, भद्रपद शुक्ल दशमी, सिर्फ इतना याद रखना आपको। ठीक है, किस चीज़ से याद रखोगे? तेजा दशमी। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो हमारे तेजा जी हो गए, रामदेव जी हो गए, और ये जो इन सबका जो है भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल में। बट जो हमारे लोक देवता जी एक और थे ना, हमारे पाबू जी थे और तेजा जी थे, गोगा जी, हाँ, जो गोगा जी जो है हमारे, उनके भाद्रपद शुक्ल में नहीं बल्कि कृष्ण में मनाया जाता है। बस ये चीज़ याद रखनी है, बाकी ठीक है। और गोगा जी का भी चलो मैं यहीं करा देता हूँ, फिर बाद में भूल जाएंगे, नहीं तो गोगा जी का भी करा ही देता हूँ हैंड टू हैंड। गोगा जी को गोगा नवमी से याद रखेंगे हम, और ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। पर ये तीनों लोक देवता जो हैं, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, तीनों का भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है। इसको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे गोगा नवमी, इसी को गोगा नवमी भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है गोगा नवमी कब मनाया जाता है, तो तुरंत खटक जाना चाहिए भाद्रपद कृष्ण नवमी। या फिर आप ट्रिक भी लिख सकते हो, BKN, बीकानेर जो होता है ना, उसे भाद्रपद कृष्ण नवमी। बाकी इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत थी नहीं, बट अगर आपको ट्रिक से ही याद करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे लगभग कंप्लीट होने वाले ही हो गए अब तो। और तेजा जी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, दैट इज़ द बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ राजस्थान। लिखा कि नहीं, मैं नहीं लिखा यार, एक सेकेंड, हाँ लिख, यहीं लिख देता हूँ, बिगेस्ट कैटल फेयर, बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ राजस्थान। पूछेगा भाई एग्जाम में, ये क्वेश्चन लिखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट, 17 नंबर पे आ गए हम। अब आ गया फेयर ऑफ डिग्गी, फेयर ऑफ डिग्गी, डिग्गी डिग्गी कल्याण जी भी बोलते हैं इनको, कल्याण जी। ठीक है, कब मनाया जाता है? अब भाई ये मनाया जाता है भैया श्रावण अमावस्या के दिन, सावन के महीने में मनाया जाता है ये श्रावण अमावस्या बीच में। भैया डी पकड़ लो, यहाँ पे एस पकड़ लो, यहाँ पे ए पकड़ लो, तो बन जाता है DSA, डी से डिग्गी जी का श्रावण अमावस्या। अच्छा, डी का मतलब DSA क्या होता है भाई? जो लोग टेक्निकल फील्ड में जैसे BTech करे होंगे या फिर MCA BCA करे होंगे, उन्हें पता होगा डाटा सॉल्विंग एल्गोरिथम। तो मैंने भी किया है MCA, तो मेरे को याद होता है, तो मैंने इसी ट्रिक बना ली, DSA। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, देखो लक्की मेला दो जगह मनाया जाता है। एक तो मैंने आपको बताया था जो रणथंबोर वाला था, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर था, वहाँ पे जो फेयर मनाया जाता है उसको भी लक्की मेला बोलते हैं, और एक इसी को भी बोलते हैं लक्की मेला या लक्की फेयर। ठीक है, और बात करें यहाँ पे लेप्रोसी ट्रीट की जाती है भैया, लेप्रोसी, लेप्रोसी जाति कैसे है, देखो कैसे याद रखेंगे, लेप्रोसी ट्रीटेड हेयर, याद रखने का बहुत सारे। डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो यहाँ पे मान्यता है कि भैया नाखूनों से खुदाई हुई थी, मतलब कि रातों रात नाखूनों से खुदाई की थी, कुछ था यहाँ पे, कुछ स्टोरी रिलेटेड है। तो नाखूनों से ही जो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, तो लेप्रोसी याद कर लेना आप, नाखूनों से। 18 नंबर लेप्रोसी ट्रीट होता है यहाँ पे।
नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, और ये और कहाँ मनाया जाता है, ये डिग्गी टोंक में मनाया जाता है। कहाँ पे? टोंक, याद रखना। 18 नंबर पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा महावीर जी हो गया था, केसरिया नाथ जी का हो गया हमारा, केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी। ये ऋषभ देव जी का है भैया। ब्लैक कलर्ड आइडल ऑफ ऋषभ देव जी इज प्रेजेंट इन द केसरियानाथ टेम्पल लोकेटेड इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा, अब केसरियानाथ जी के बारे में बात करें तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी में। कब मनाया जाता है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और इसको आपको याद रखना है भाई, मैं इसके कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, वैसे आप सीख के बना सकते हैं, बट इसको याद रखो। शीतल अष्टमी बोलते हैं इसको, शीतल अष्टमी। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके मैं कोई 10 स्टार लगा दूँ वो भी कम है। ठीक है, शीतल अष्टमी को याद रखना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, ओके। मैं आपको दो चीज़ याद बताया था, एक तो गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है वो भी याद रखना है आपको, गणेश चतुर्थी। एक मैंने आपको याद करने के लिए बोला था महावीर जयंती। ठीक है, तो इन तीनों को तो याद ही रखो भाई किसी भी हालत में। गणेश चतुर्थी वही हमारे BSC भद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और महावीर जयंती आ जाएगा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है। और शीतल अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर। अब आ जाएगा हमारे केसरिया नाथ जी भी हो गए, अब आ जाएगा सीताबरी फेयर। सीताबरी फेयर, सीताबरी फेयर भैया, अब जैसे मैंने सीताबरी फेयर मेरे दिमाग में आया तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा केलवड़ा 12 में मनाया जाता है ये, केलवड़ा 12। और 12 दिमाग सुनते ही मेरे हड़ौती रीजन याद आ जाएगा, और दिस इज द बिगेस्ट फेयर ऑफ हड़ौती रीजन, बिगेस्ट फेयर ऑफ हड़ौती रीजन, ऐसे क्लिक करना चाहिए माइंड में, ऑफ हड़ौती रीजन। ओके, अच्छा भैया ये तो ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये भी तो आएगा। तो देखो इसको मैंने याद, मतलब एक वियर्ड टेक्निक से याद किया था, सीता माई, सीता अम्मा या सीता माई, तो सीता अम्मा से याद रख लो, सीता अम्मा या सीता माई भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी ने कभी भी देखो, वैसे तो लक्ष्मण जी देखो छोटे भाई थे, वो भाभी मानते थे सीता को, तो मतलब कि ऐसे हमारे हिंदू कल्चर में होता क्या है कि जो हमारे जेठ होते हैं ना, जेठ वो जेठ बड़े होते हैं तो वो उन मतलब कि दूरी बना के रखते हैं 10 से 15 मीटर की, है ना। तो वही इसी से याद किया मैंने, ज्येष्ठ, जेठ, जेठ से याद किया था, ज्येष्ठ, और अम्मा से हो जाएगा अमावस्या। मतलब काफ़ी वियर्ड टेक्निक है लेकिन ठीक है, तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। मतलब इस तरीके से याद किया था कि हमारे लक्ष्मण जी जो हैं उनका वचन था ना कि मैंने कभी भी सीता मैया के पैर चरणों के अलावा कहीं नहीं देखा, मैंने हमेशा उनकी नज़र उनके चरणों पे रहती थी, क्योंकि वो सीता उनको भाभी मानते थे, माँ समान। ठीक है, तो वहीं से जेठ भी दिमाग में आ गया। ठीक है, 20 नंबर पे आ जाते हैं हमारे, इसके बारे में कुछ डिटेल में कर लेते हैं एक बार को, ये वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिगेस्ट फेयर है ना हड़ौती का, इसलिए। तो इससे हम क्या हो, इससे था कि हाँ, ये सहरिया ट्राइब का फेयर है, सहरिया जो जाति है हमारी जनजाति उसका फेयर है ये, सहरिया ट्राइब। और सहरिया ट्राइब इसको धूमधाम से मनाती है। बिगेस्ट फेयर हड़ौती रीजन को बताई दिया। यहाँ पे स्ट्रीम भी है भैया, सीता माँ नाम आ रहा है तो भैया लक्ष्मण जी का नाम जरूर आएगा। तो यहाँ पे एक फेमस स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स धारा, जिसको बोलते हैं लक्ष्मण भभूका, लक्ष्मण भभूका, इजिली याद हो जाएगा आपको, लक्ष्मण भभूका। ओके, और अब भैया सीता माँ आ गई, लक्ष्मण जी आ गए, तो मतलब रामायण की बात हो रही है। और रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। तो यहाँ पे एक वाल्मीकि आश्रम भी लोकेटेड है, बस खत्म, वाल्मीकि आश्रम इज लोकेटेड।
बट आपको याद रखना, एक तो ये बिगेस्ट फेयर है हड़ौती रीजन का, सहरिया ट्राइब मनाती है, केलोड़ा बारह मनाया जाता है, ज्येष्ठ अमावस्या, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना आपको, बस आप नॉलेज के लिए रख सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। हमारे जीण माता आ गई। जीण माता हमारी सीकर की माता है भाई, रेवासा पहाड़ी सीकर, रेवासा पहाड़ी सीकर। ये जीण माता हो चाहे करणी माता हो, है तो दोनों माता ही, पूजी जाएंगी नवरात्रा में ही, और नवरात्रा का चैत्र और अश्विन नवरात्रा, चैत्र या अश्विन नवरात्राज, ठीक है, याद रखना, नोट लगा लो जैसे जीण माता बराबर में करणी माता। ओके, कहाँ गया ये, फिर से भाग गया भाई। हाँ, और जीण माता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, चलो लोक देवी वाले टाइम पे करेंगे, अभी तो इतना ही याद रखो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 21, इनको गोडेस और बीज भी बोला जाता है, ये चीज़ याद रख लेना, गोडेस और बीज, मधुमक्खियों की माता है, ठीक है। ओके, दशहरा फेयर आ जाता है अब ये जो दशहरा फेयर है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फेयर भाई, थोड़ा नहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट फेयर है। ये मनाया जाता है भैया अश्विन शुक्ल दशमी, कब, अश्विन शुक्ल दशमी, ठीक है। याद कैसे करेंगे भैया, 10 कैसे होता है, DAS, अब हमें 10 से D से नहीं जाना, हमें A से आगे बढ़ना है, AS और D, तो इसको ऐसे नहीं भैया, ASD, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अश्विन शुक्ल दशमी, 10 नहीं बल्कि ASD, अश्विन शुक्ल दशमी। नहीं आप देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो 10 आ रहा है तो दशमी को मनाया जाएगा, और कब मनाया जाता है, 15 डेज बिफोर दिवाली, दिवाली मनाई जाती है भैया हमारे अक्टूबर में, मीन्स कार्तिक में, तो कार्तिक से पहले क्या आ जाएगा, अश्विन में, तो अश्विन के शुक्ल पक्ष के दशमी में, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो, बाकी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ट्रिक है। अच्छा, दशहरा फेयर के बारे में एक चीज़ याद रखना, इस दिन जो हमारा खेजड़ी ट्री है उसे पूजा जाता है, अरे खेजड़ी, खेजड़ी ट्री जिसको बोलते हैं शमी, शमी ट्री भी बोलते हैं इसको, ये जो वर्शिप्ड ऑन दिस डे। अच्छा भैया, खेजड़ी ट्री की बात हो रही है, बिल्कुल, तो ये हमारा स्टेट ट्री भी है राजस्थान का, ठीक है। ओके, और क्या बात करें, हाँ, इसको स्टार्ट किसने किया था, हमारे कोटा के जो रूलर थे, कोटा रूलर माधो सिंह हड्डा, कौन, माधो सिंह हड्डा ने इसको शुरू किया था, माधो सिंह हड्डा स्टार्टेड इट, ठीक है। ओके, बाकी मेन तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, इसके अलावा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, फिर भी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन मारते हैं सबको, क्या बोलते हो, चलो एक बार रिवीजन हो जाए सबका, ठीक है। चलिए, देखो पुष्कर फेयर को मैंने याद करने की ट्रिक आपको बताई थी कि पुष्कर को हम तोड़ेंगे कार और पुष्कर और पुष, यानी कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, क्या दिन मनाया जाता है। और पुष्कर फेयर ऑब्वियस ही बात है भैया अजमेर में मनाया जाता है, कोई गीला छपा होना ही नहीं चाहिए इसमें आपको, ठीक है। बेनेश्वर फेयर की बात करें, मैंने आपको बताया था बी से याद रखना, AB, तो ए से आ जाएगा हमारा, मतलब स्टार्टिंग में आता है ए, तो स्टार्टिंग में माघ के महीने में माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा, या फिर आप ऐसे भी याद रखते हो BMSE से भी याद रख सकते हो, बेनेश्वर माघ शुक्ल एकादशी, ठीक है। बाकी ज़्यादा ट्रिक आप ऐसे याद करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी तरीके से कुछ याद करें, ठीक है। तो बेनेश्वर धाम भैया हमारे जो संत मावजी थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, कौन से बैंक्स पे, सोम, माही और जाखम रिवर के बैंक्स पे। श्री महावीर जी की बात कर लेते हैं, तो महावीर जी महावीर जयंती के दिन ही मनाया जाएगा, तो हिंदौन सिटी करौली में मनाया जाता है, और मैंने आपको बताया था याद करनी ही है ये तो, कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हमारी महावीर जयंती मनाई जाती है, ठीक है। और ये तो हाँ, ये तो मैंने आपको बताया था कि
फाल्गुन, जैसे हाँ ये ट्रिक बताई थी कि भैया पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाता है महीना, फिर कृष्ण पक्ष आता है, फिर उसके बाद में हमारी अमावस्या आ जाती है, फिर शुक्ल पक्ष आता है और फिर पूर्णिमा आके खत्म हो जाता है महीना। ठीक है। जिनेंद्र यात्रा फेमस है श्री महावीर जी फेयर की, वो जो चैरिएटर होता है वो हमारा एसडीएम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैला देवी की बात करें, करौली में मनाया जाता है। ठीक है। याद करने की ट्रिक थी KCSA, के से कैला देवी, और चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। अंजना देवी, लंगूरिया सॉन्ग्स, लंगूरिया डांस। ठीक है। कालीसियल रिवर के बैंक्स पे। ठीक है। बस इतना ही याद रखना आप, ये ऊपर की 2 लाइनें तो हर चीज़ की याद होनी चाहिए आपको। गणेश जी की सवाई माधोपुर और गणेश चतुर्थी के दिन यानी भद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नेक्स्ट, और अनंत चतुर्दशी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। इस दिन इमर्सन ऑफ आइडल ऑफ गणपति बाबा टुक प्लेस। ठीक है। अनंत चतुर्दशी 10 दिन बाद में, आफ्टर गणेश चतुर्थी। बाबा रामदेव जी की बात करें तो रुणेच्छा रामदेवरा जैसलमेर के में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है भैया भद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी। तो इसको मैंने कोई ट्रिक लगाई नहीं थी, ये मैं वैसे ही याद कर रखा हूँ। और इसको कम्युनल हार्मोनी का फेयर माना जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि विच अमंग द फेयर्स इज द फेयर ऑफ कम्युनल हार्मोनी, तो 4 ऑप्शन आएंगे जहाँ पे रामदेव जी का नाम को जरूर मिलेगा, और खड़दे टिक कर देना आपको। गोटियांबा की बात करें तो ये बांसवाड़ा में मनाया जाता है, और ये चैत्र अमावस्या में मनाया जाता है। हमने ट्रिक बताई थी GA नहीं बल्कि CA, जहाँ पे भी GA आएगा हम ज़्यादातर आपको C में कन्वर्ट करके दिखाएंगे उसे। ठीक है। और यहाँ के मैंगो ट्रीज फेमस है। रानी सती की बात करें, सती माता या सती दादी झुंझुनू में मनाया जाता है, और चैत्र अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अब यही आपको मैंने बताया था, रानी सती फेयर हो गई और गोटियांबा फेयर एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है। और एक और दिन भी मनाया जाता है वैसे तो, भद्रपद अमावस्या के दिन, बट आपको चैत्र अमावस्या याद रखना है। खाटू श्याम जी का फेयर बात करें तो भैया फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है, और फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी सिक्कर में मनाया जाता है। यहाँ पे जादुला सेरेमनी भी होती है। भ्रातृहरि फेयर अलवर में भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है। इसकी कोई डेट नहीं है, बुक्स में भी सिर्फ भाद्रपद मंथ ही लिख रखा है। मत्रिकुंडिया की बात करें तो ये रश्मि चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, और MVP मैंने आपको बताया था वैशाख पूर्णिमा, याद रखना आपको। मत्रिकुंडिया को हरिद्वार ऑफ राजस्थान बोलते हैं। अब हरिद्वार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण झूला लोकेटेड है, जो कि सेम कहाँ पे है, हरिद्वार में भी है। और कुंडलिनी माता को पूजा जाता है। कपिल मुनि की बात किया था, KA और P से पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। कोलाइट बीकानेर, यहाँ पे कैटल फेयर भी होता है, दीप मलिका रिचुअल भी होता है। ठीक है। ओके। करणी माता की बात करें, देशमुख बीकानेर, चैत्र और अश्विन नवरात्रा के दिन मनाया जाता है। यहाँ पे जो रेड्स होते हैं वाइट कलर के होते हैं उनको काबा बोलते हैं। ये कुलदेवी है राठौर डायनेस्टी बीकानेर की, इनको गोडेस ऑफ गोडेसेज भी बोला जाता है, और शी लेड द फाउंडेशन ऑफ द राठौर डायनेस्टी ऑफ बीकानेर, जूनागढ़ फोर्ट ऑफ बीकानेर, सॉरी। तेजा जी की बात करें, भद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा, और ये तेजा दशमी के दिन मनाया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ राजस्थान। गोगा जी की याद करें, तेजा दशमी से याद करना इसको। गोगा जी की बात करें, गोगा नवमी से याद करना, और ये भद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाया जाता है। फेयर ऑफ डिग्गी या कल्याण जी की बात करें तो इसको मैंने याद करने के लिए आपको DS से बताया था, श्रावण अमावस्या। ठीक है। लक्खी मेला भी बोलते हैं, लक्खी मेला गणेश जी वाले फेयर को भी बोलते हैं। लेप्रोसी ट्रीटेड है, लेप्रोसी ट्रीट की जाती है। डिग्गी को मैंने बताया था आपको नाखूनों से याद रखना है, और जो लेप्रोसी का बैक्टीरिया भी नाखूनों से ही हमारे शरीर में एंटर करता है, नाखून में घुस जाता है और फिर मुंह के अंदर से चला जाता है। केसरिया नाथ जी की बात करें, ये उदयपुर में है, और चैत्र शुक्ल अष्टमी शीतल अष्टमी के दिन, शीतल अष्टमी याद रखना, 2-3 फेयर और मनाए जाएंगे इस दिन, आगे कराऊंगा आपको। गणेश चतुर्थी भी याद रखना, भद्रपद शुक्ल महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है। सीतावरी फेयर केलवड़ा 12 दिमाग में आ जाना चाहिए। 12 से हड़ौती, हड़ौती का मतलब बिगेस्ट फेयर है ये। और सीता माई को मैंने आपको बताया था सीता अम्मा, तो सीता को ज्येष्ठ से रिलेट कर लेना आप, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। ठीक है। अम्मा से अम्मा अमावस्या। ठीक है। ओके। सहरिया ट्राइब का फेमस है यहाँ पे। अब सीता माँ है तो लक्ष्मण भू का भी है यहाँ पे, और वाल्मीकि आश्रम भी है। जीर्ण माता की बात करें, रेवासा सिक्कर है, तो चैत्र और अश्विन नवरात्रा, वही जीर्ण माता और वही हमारी करणी माता, दोनों का एक ही दिन मनाया जाता है। दशहरा फेयर की बात करें, नोट 10 बल्कि ASD यानी आगे वाले से, A फिर S और फिर D। ठीक है। अश्विन शुक्ल दशमी। और दशहरा फेयर की बात करें तो इसको स्टार्ट किया था कोटा रूलर्स माधो सिंह हड्डा ने। ठीक है। खेजड़ी ट्री भी वर्शिप की जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इसका पार्ट 2 लाऊंगा, उसमें इसको कंप्लीट कर दूंगा कल। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और कोशिश करूँगा यार, थोड़ी राइटिंग मेरी वैसे नोटबुक में तो काफ़ी अच्छी आती है, यहाँ पे थोड़ा अभी मैंने शुरू ही करा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है। बाकी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कुछ किस तरीके से मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है। थैंक यू।
अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा कोर्स रहेगा भैया, ये जो भी आर्ट एंड कल्चर है मैं आपको 25 डेज में कराऊंगा। ये मीन्स 25 डेज है आपकी, 25 दिसंबर से पहले पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। और इसमें सारे PYQs ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैं अलग से क्लास अगर आप बोलोगे तो बाद में लूँगा, अभी के लिए नहीं। अभी मेरा टारगेट है मतलब कि थ्योरी के साथ आपको कवर, इसमें सारे PYQs कवर हैं ऑलरेडी। और 25 दिसंबर से पहले पहले आपको मैं ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री का भी टाइम नहीं है, बाद में देखूंगा, 25 के बाद में ही देखूंगा अगर कराना होगा तो। और साइंस भी मैं अभी सोच रहा हूँ कि कुछ एक चैप्टर्स जो कि थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करा दूँ, हार्ड टॉपिक्स को। ठीक है। हाँ, तो 25 दिसंबर से पहले पहले मैं आपकी आर्ट एंड कल्चर भी करा दूंगा, आपकी ज्योग्राफी भी करा दूंगा। और साथ के साथ में जो हमारे जो जीके का जो सेकंड पोर्शन है 25 नंबर वाला, उसमें जो हमारे जनरल जो जीके आएगी ना, जैसे कि हमारे नेशनल एम्बलम्स हो गए, मिनरल जो भी, मिनरल्स नहीं सॉरी, इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, और हमारे फेमस स्पोर्ट्समैन या प्लेयर्स हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं छोटी मोटी, ये भी करा दूंगा आपको। ठीक है। यानी जनरल जीके भी इसी 25 से पहले पहले, और कुछ टॉपिक साइंस के भी करा दूंगा। तो अभी के लिए सिर्फ यही है। बाकी अगर आप बाद में और कुछ बोलोगे जैसे हिस्ट्री, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।